अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी के लेक्चर 42 में हम पोस्ट मॉडर्निज्म की फिलॉसफी को स्टडी करेंगे। ये इस कोर्स का लास्ट लेक्चर है। पोस्ट मॉडर्निज्म इज अ ब्रॉड फिलोसॉफिकल एंड कल्चरल मूवमेंट दैट चैलेंजेस मॉडर्निस्ट नोशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, यूनिवर्सल वैल्यूज एंड ग्रैंड नैरेटिव्स। पोस्ट मॉडर्निज्म एक फलसफाना और सकाफती तहरीक है जो कि मॉडर्निज्म को चैलेंज करता है। मॉडर्निज्म ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, यूनिवर्सल वैल्यू और ग्रैंड नैरेटिव की बात करता है, सब चीजों को टोटलिटी में देखना। तो पोस्ट मॉडर्निज्म से डिसएग्री करता है। वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की बजाय सब्जेक्टिव ट्रूथ की बात करता है और उसके लिए कोई यूनिवर्सल वैल्यूज नहीं होते और वो ग्रैंड नैरेटिव की बजाय स्मॉल नैरेटिव पर जोर देता है। की फीचर्स। नंबर 1, रिजेक्शन ऑफ मेटा नैरेटिव्स। पोस्ट मॉडर्निज्म क्वेश्चन ओवररीचिंग एक्सप्लेनेशन एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। पोस्ट मॉडर्निज्म मेटा नैरेटिव्स को क्वेश्चन करता है क्योंकि वो किसी यूनिवर्सल ट्रूथ पर यकीन नहीं रखता। उसके लिए चीजों को, कल्चर को, हिस्ट्री को टोटलिटी में नहीं देखना चाहिए, बल्कि वो स्मॉल नैरेटिव की बात करता है। हर चीज को सिर्फ उसी के दायरे में देखना चाहिए, एज अ होल नहीं लेना चाहिए। नंबर 2, सब्जेक्टिविटी एंड रिलेटिविज्म। एम्फसाइज इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड रिलेटिव ट्रूथ। पोस्ट मॉडर्निज्म सब्जेक्टिव या इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव की बात करता है, किसी भी चीज को उसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखता है और ट्रुथ उसके लिए रिलेटिव होती है। यूनिवर्सल ट्रुथ का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। नंबर 3, डीकंस्ट्रक्शन। एनालाइज एंड चैलेंजेस डोमिनेंट नैरेटिव्स एंड पावर स्ट्रक्चर। डीकंस्ट्रक्शन पोस्ट मॉडर्निज्म का एक अहम थ्योरी है जिसमें डोमिनेंट नैरेटिव और पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज किया जाता है और उनको नए सिरे से एनालाइज किया जाता है। इसके मुताबिक जो कॉन्ट्राडिक्शन पाए जाते हैं उनको एनालाइज किया जाए और उनको डीकंस्ट्रक्ट करके, यानी उनको स्मॉल पार्ट में ब्रेक करके समझा जाना चाहिए। नंबर 4, हाइपर रियलिटी एंड simulation explores the blurring of reality and representation especially in media and technology। हाइपर रियलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है मॉडर्निज्म का जिसमें असल में रियलिटी क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन मीडिया और टेक्नोलॉजी के जरिए जो रियलिटी का रिप्रेजेंटेशन है उसको दिखाया जाता है। चीजों को ब्लर करके दिखाया जाता है और असल रियलिटी कोई नहीं जानता। सोशल मीडिया और डिफरेंट टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों को बताया जाता है, लोग उस पर ही यकीन करते हैं जो कि कॉपी होती है या कॉपी की कॉपी होती है और ओरिजिनल तक कोई नहीं पहुंच सकता। ब्लरिंग रियलिटी को एक्सप्लोर किया जाता है। नंबर 5, डिस्ट्रस्ट ऑफ अथॉरिटी। क्वेश्चन एस्टेब्लिश पावर स्ट्रक्चर एंड नॉलेज सिस्टम। पोस्ट मॉडर्निज्म में तमाम अथॉरिटीज को डाउट की नजर से देखते हैं। जो पहले से एस्टेब्लिश्ड पावर स्ट्रक्चर एंड नॉलेज सिस्टम है उनको क्वेश्चन करते हैं। फोकस ऑन डिफरेंस, सेलिब्रेट इंडिविजुअलिटी, लोकल नैरेटिव्स एंड कल्चरल डिफरेंसेस। पोस्ट मॉडर्निज्म डिफरेंसेस की बात करता है, वो इंडिविजुअलिटी पे जोर देता है जो कि हर कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखता है या डिफरेंट इंडिविजुअल होता है। कल्चरल डिफरेंसेस की बात करते हैं और लोकल नैरेटिव पर जोर देते हैं बजाय ग्रैंड नैरेटिव्स के। चैलेंजेस बाइनरी अपोजिशन। क्वेश्चन ट्रेडिशनल डायकोटोमीज लाइक गुड वर्सेस इविल, ट्रू वर्सेस फॉल्स। पोस्ट मॉडर्निज्म में बाइनरी अपोजिशन को चैलेंज किया जाता है, यानी जो ट्रेडिशनली डायकोटोमीज है गुड और इविल के दरमियान, सही और गलत के दरमियान, उनको ये नहीं मानते क्योंकि ये सब्जेक्टिविटी, रिलेटिविज्म और डिफरेंस की बात करते हैं। तो इनके लिए हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव ही इम्पोर्टेंट है बजाय ऑब्जेक्टिवली सही या गलत होने के।
Number 8, emphasize on language and discourse. Highlights the role of language in shaping reality. Postmodernism में language को importance दिया जाता है क्योंकि language के बगैर reality को जानना मुमकिन ही नहीं है. Language और discourse की वजह से ही reality construct होती है और language के जरिए ही meaning को explore किया जाता है. Number 9, critique of essentialism. Rejects the idea of inherent essential identities or meaning. Postmodernism inherent और essential identity या meaning को reject करते हैं कि कोई इंसान का या किसी भी चीज का कोई essence होता ही नहीं है. Inherent कोई भी चीज नहीं होती बल्कि मीनिंग कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. फिलोसोफर पोस्टमॉडर्निज्म के एम फिलोसोफर ये हैं जैन फ्रैंकिस लॉटार. ही डिफाइंड पोस्टमॉडर्निज्म एज इनक्रेड्यूलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव. लॉटार ने सबसे पहले मेटा नैरेटिव को चैलेंज किया कि कोई ग्रैंड नैरेटिव या टोटलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता बल्कि स्मॉल नैरेटिव से बयान किया जाए. जैसे मार्क्सिज्म में पूरी हिस्ट्री को एज अ होल टोटलिटी में बयान करते हैं, तो इस चीज को पोस्ट मॉडर्निज्म में रिजेक्ट किया जाता है. नंबर 2, Jacques Derrida developed deconstruction challenging tradition notion of meaning and language. Derrida ने deconstruction की थ्योरी बयान की है जिसमें वो ट्रेडिशनल मीनिंग और लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को चैलेंज करता है. कोई भी स्टेबल मीनिंग नहीं होता बल्कि बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं और किसी भी चीज की एक इंटरप्रिटेशन नहीं होती बल्कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशन होते हैं. नंबर 3, माइकल फूको. क्रिटिक पावर स्ट्रक्चर एंड नॉलेज सिस्टम. माइकल फूको ने पावर स्ट्रक्चर और नॉलेज सिस्टम पर तनकीद की है कि पावर स्ट्रक्चर ही नॉलेज सिस्टम को क्रिएट करता है और ये जो पावर स्ट्रक्चर होता है ये इनइक्वलिटी पर बेस करती है. पावर स्ट्रक्चर में जो डिस्ट्रीब्यूशन का अमल होता है वो इनइक्वलिटी पर है जो कि सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली होती है. यानी जो पावर स्ट्रक्चर हैं कैपिटलिज्म वगैरह इनकी बुनियाद अनजस्ट होती है. थैंक यू so much.